अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं के टीवी। नाज़रीन करम, मुल्क भर में सियासी गहमा-गहमी बड़ी अरूज पर है। एक तरफ मुल्क को मिल्लत को बचाने के लिए और मईशत की बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ उसी हुकूमत को गिराने के लिए जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से फिजा गूंज उठी है। तरीके इंसाफ की जानब से पार्टी वर्कर्स को एतमाद में लिया जा रहा है और अब आइंदा के लिए क्या लायामल होगा, तरीके इंसाफ और मजीद क्या कुछ करने जा रही है, इसी वजह से आज हमारे साथ मौजूद है खानेवाल से तरीके इंसाफ के रहनुमा रिटायर्ड कर्नल जनाब आबिद महमूद खगा साहब। कर्नल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप हमें ज़रा ये बताइएगा, चूँकि आपका शुमार बड़े तरीके इंसाफ के पुराने वर्कर्स में किया जाता है और ज़िला खानेवाल में आप ही वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने तरीके इंसाफ का परचम बुलंद किया सबसे पहली दफ़ा, और 25 से 27 हज़ार वोट लेकर आपने पार्टी क़यादत को जो है वो काफ़ी कामयाबी से हमकिनार कराया। लेकिन आप ये बताएं कि अब जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है मुल्क की, तो तरीके इंसाफ को आप कहाँ पे देख रहे हैं, ज़रा ये बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कॉल लेने का। आपने अच्छी बात की और स्टार्ट में दो कि मैंने ही स्ट्रीट तरीके इंसाफ का काम शुरू किया था और साथ साथ हुकूमत आने के बाद कुछ लोग जो कि पुराने वर्कर थे पीछे चले गए, नए लोग आ गए, लेकिन उसके बावजूद चंद लोग जो थे 2-2.5 हार्ड वर्कर थे वो खड़े रहे। अभी जब ये हुकूमत चेंज हुई है तो इसके बहुत नेगेटिव असर पड़े हैं, इवन के आम वर्कर के साथ साथ जो भी आम पब्लिक है उसके ऊपर इस तरीके से हुकूमत को हटाया गया है। वो किसी ने भी कुछ इसको अच्छे तरीके से या जिस तरह कहते हैं कि ठंडे दिल से और अच्छे दिमाग से नहीं लिया, और ये हमदर्दियाँ इमरान खान उसके बयान के साथ ज़्यादा हो गई हैं। आपको याद होगा कि जब नशवाज शरीफ को निकाला गया तो वो मुझे क्यों निकाला कि जब दान वो पिंडी से शुरू की और लाहौर तक कोई आदमी उसके साथ नहीं था, यानी कि उसके मौक़िफ़ की कोई हिमायत नहीं कर रहा था। कर्नल साहब, ये बताइएगा, कता कलामी माफ, कि चूँकि जब भी हमने देखा कि जब भी तरीके इंसाफ पर मुश्किल दौर आया, मुश्किल की घड़ी में आपने हमेशा पार्टी का साथ दिया है, तो अब जिस हाल में और जिस हालत में तरीके इंसाफ खड़ी है, इस पोजीशन में भी क्या आपकी तरफ से मुकम्मल इत्मीनान है पार्टी को? बिल्कुल, और जिस तरह कहते हैं दामे सुगने उधर में मैं उनके साथ हूँ, मैं उसके मौके के बिल्कुल साथ हूँ। अभी जितने भी एहतजाज खानेवाल शहर में हुए हैं उनको मैंने ही लीड किया है और मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को भी अभी खरे सच्चे इंसान की तमीज़ जरूर कर लेनी चाहिए और इसी में मुल्क और कौम की भी और पार्टी की बेहतरी है। और इंशाल्लाह इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं और अगले इलेक्शन तक इंशाल्लाह उसके सपोर्ट करेंगे। कर्नल साहब, माजरत के साथ, जहाँ तक हमने देखा तो तरीके इंसाफ की तरफ से आपको वो इज़्ज़त नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जिस हद तक आपने काम किया, जो आपकी कोशिशें और काविशें हैं तरीके इंसाफ के लिए, तो उस तरह आपको खान साहब ने अहमियत नहीं दी। तो आप क्या समझते हैं कि आइंदा के हालात में खान साहब आप पर उम्मीद रखेंगे और आपको उम्मीद है कि खान साहब आपके बारे में सोचेंगे? देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं आपको ये चीज़ ज़रूर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि दिल्ली तौर पे, और मैं शुरू से जब भी आया था पीटीआई में, तो किसी ओहदे की लालच में या किसी अपॉइंटमेंट के सिलसिले में नहीं था, लेकिन सियासत में और अपने मौक़िफ़ की तकमील के लिए आपको ये ओहदे और ये चीज़ें लेनी पड़ती हैं और फिर पार्टी में जाके ऊपर लेवल पे जब पार्टी वसी हो जाए, हुकूमत में आ जाए, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये ओहदे बड़े ज़रूरी हैं। अब आवाम की पुरजोर फरमाइश है और उसके बाद इलाके की भी फरमाइश है कि जो लोग पीटीआई में आ गए, घुस बैठिए बन गए, उन्होंने पीटीआई के मौक़िफ़ और पीटीआई के पैगाम की तरफ तवज्जो नहीं दी और ज़ाती याद के ऊपर उन्होंने तवज्जो दी है। खैर साहब, कतकलामी माफ, ये बताइएगा, 2018 के इलेक्शन में हमने देखा कि जहांगीर तरीन साहब की आपसे एक तवील मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के बाद आपने जो है विदड्रा कर दिया और एक तरीके इंसाफ के कैंडिडेट को आपने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो ज़रा ये बताएं, क्या वो जहांगीर तरीन साहब के साथ आपका दरीना तल्लक था जिसकी वजह से आपने ये सब किया, या पार्टी के कहने पर ये सब किया? ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, कोई मैं उसको ज़िंदगी में पहली दफ़ा मिल रहा था और वो पार्टी के बड़े होने की हैसियत से मेरे पास घर चल के आए थे। पार्टी के पैगाम उन्होंने मेरे पास लेके आए थे। उस वक्त भी मेरा ज़हनी तौर पे मौक़िफ़ यही था कि जिस तरीके से पार्टी को यार कमाल बनाया जा रहा है, मेरे हल्के में मैंने खान साहब को भी उससे चंद महीने पहले ये बताया था, अगर इलेक्टेबल, विनेबल, परचेजेबल लिए तो पार्टी मजबूत नहीं होगी बल्कि लॉन्ग टर्म में खराब भी होगी और वो जीतेगी भी नहीं। और ये मैं ये महसूस करता हूँ कि मेरा मौक़िफ़ सच निकला। दो
जहांगीर साहब तशरीफ ले आए, मेरे घर पे आए, उन्होंने मेहनत की। मैंने कहा कि अगर हारता है तो मेरी वजह से ना ब्लेम आए। अच्छा कर्नल साहब, जहांगीर तरीन खान साहब चूंकि अब बाजी पलट चुके हैं और मुस्लिम लीग नून का वो हिस्सा बन चुके हैं, तो क्या अब भी उनकी तरफ से कोई ऑफर हुई है आपको? ना जरा उस दिन के बाद जिस तरह से मेरे घर आए थे पीटीआई के हवाले से, और मुझे ये कह के कि आप बैठ जाए, इंशाल्लाह पीटीआई कामयाब होगी तो आपकी तवज्जो दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने, मैंने कई दफा कोशिश भी की, उन्होंने ना राब्ता किया, ना मेरे राब्ते को उन्होंने कोई जवाब दिया। अभी तो और मुश्किल काम है, वो बिल्कुल मेरे से उस दिन के बाद से कोई राब्ता नहीं है। अच्छा कर्नल साहब, ये बताइएगा कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ये गूंजता हुआ, बढ़ता हुआ, फैलता हुआ ये नारा क्या खान साहब को वजारत उज़्मा की कुर्सी पर दोबारा बिठा सकेगा? जरा बताइएगा। देखिए, ये तो एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट होती है, लोकल एस्टेब्लिशमेंट होती है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ और कंट्रोल बड़ा वसी होता है। बाज़ ममालिक में और बाज़ कौमे में जिंदा रहने के लिए भी अपनी अना और अपनी खुददारी के लिए जंग लड़नी पड़ती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर इमरान खान इसी नारे पे रहा, और मेरे ख्याल में ये जायज़ नारा है और किसी को इसके बारे में कोई शक का शुबा भी नहीं होना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि इस नारे के बावजूद उसको मुश्किलात तो बहुत फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उसका नाम, उसका काम और उसका ये नारा जिंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपके कीमती वक्त का। इंशाल्लाह वक्तन फ़क्तन जब भी आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपको इंशाल्लाह कॉल पे लेते रहेंगे, आपसे बात होती रही। नज़रीन करम, कर्नल रिटायर्ड आबिद महमूद खाका साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यकीनन आपको पता चल चुका होगा कि तहरीक इंसाफ आज कहाँ खड़ी है और आइंदा के लिए क्या लायामल इख्तियार किया जाएगा। और यकीनन तहरीक इंसाफ की बड़ी खुशनसीबी है कि उन्हें जितने भी वर्कर्स मिले हैं बड़े पुरखलूस और बड़े मोहब्बत करने वाले वर्कर हैं, और ये कर्नल साहब की ज़ुबानी आपको पता चल गया होगा। बहरहाल जिस दिए में जहाँ होगी वो दिया रह जाएगा। दिशान मलिक को इजाज़त दें, ढेर सारे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।